आज देश के सामने एक और दिल दहला देने वाला हादसा खड़ा है। एक ऐसा हादसा जिसने सिर्फ जिंदगियां ही नहीं छीनी, बल्कि सिस्टम, सुरक्षा और जिम्मेदारी पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ ये क्रूज हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक गंभीर लापरवाही और सिस्टम फेलियर की कहानी बन चुका है। बरगी डैम, जहां लोग सुकून और घूमने के लिए जाते हैं, वही जगह अचानक चीखों और मातम में भर गई। गुरुवार शाम करीब 5 बजे जब मौसम ने अचानक करवट बदली, तेज तूफान और बारिश के बीच पर्यटकों से भरा एक क्रूज पल भर में मौत का जहाज बन गया। बताया जा रहा है कि इस क्रूज में करीब 47 लोग सवार थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि टिकट सिर्फ 29 लोगों के ही काटे गए थे। यानी क्षमता और सुरक्षा नियमों को पहले ही नजरअंदाज कर दिया गया था, और यही लापरवाही शायद इस बड़े हादसे की एक बहुत बड़ी वजह बन गई। हवा की रफ्तार करीब 74 किलोमीटर प्रति घंटा थी और हादसा किनारे से महज 300 मीटर दूर हुआ, लेकिन हालात ऐसे बने कि किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते क्रूज डूब गया और कई जिंदगियां उसी पानी में समा गई। दोस्तों, अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन 3 मासूम बच्चों समेत 4 लोग अभी भी लापता हैं। शुक्रवार शाम तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन खराब मौसम और तेज बारिश की वजह से रेस्क्यू रोकना पड़ा। शनिवार सुबह 5 बजे से फिर तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया गया। यहां सवाल सिर्फ हादसे का नहीं है, बल्कि उस तैयारी का है जो होनी चाहिए थी। क्या मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया? क्या सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त थे? और सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि क्या इतने लोगों को एक साथ बैठाना नियमों के खिलाफ नहीं था? हादसे के बाद कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई समय पर होती तो शायद इतने जाने बच गए होती। क्रूज पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटे लाल गोंड और टिकट काउंटर प्रभारी ब्रिजेंद्र, तीनों को बर्खास्त कर दिया गया है। वही होटल मैकल रिजॉर्ट और बोट क्लब बरगी के मैनेजर सुनील मरावी को निलंबित कर दिया गया और रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा को मुख्यालय अटैच कर जांच शुरू कर दिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ निलंबन और बर्खास्तगी से जवाब मिल जाएगा, या फिर यह सिस्टम की गहरी खामियों का छिपाने का एक कोशिश है? इस पूरे घटना के बीच एक और ऐसी कहानी सामने आई जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। दिल्ली से घूमने आए एक परिवार, जिसमें उसकी मां मरीना मैसी और उनका 4 साल का बेटा त्रिशान, दोनों इस हादसे का शिकार हो गए। जब रेस्क्यू टीम ने उनके शव निकाले तो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। मां ने अपनी लाइफ जैकेट के अंदर अपने बेटे को इस तरह छुपा लिया था जैसे वो आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। यह दृश्य सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक मां के प्यार की वो तस्वीर बन गया जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। पिता प्रदीप मैसी और बेटी सिया किसी तरह बच गए, लेकिन उनके सामने जो दर्द है वो शायद जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। अब जरा उस बयान पर भी आप ध्यान दे दीजिए जो खुद क्रूज के पायलट ने दिया है। दरअसल महेश पटेल का यह साफ कहना है कि सुरक्षा के इंतजाम तो थे, लेकिन तूफान इतना अचानक आया कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल यह उठता है कि अगर मौसम इतना ज्यादा खराब था तो क्या क्रूज को चलने की अनुमति आखिर किसने दी? क्या प्रशासन को पहले से अलर्ट नहीं होना चाहिए था? और अगर सुरक्षा इंतजाम थे तो फिर इतने लोग क्यों डूबे? क्या लाइफ जैकेट सभी को मिले थे? क्या कोई इमरजेंसी प्लान था? इन सवालों के जवाब अभी भी धुंध में है। इस हादसे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा तो कर दी। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के आदेश भी दिए हैं और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन देश में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर हर हादसे के बाद सिर्फ मुआवजा और जांच ही क्यों? क्या सिस्टम को पहले से मजबूत नहीं किया जा सकता था? क्या हर बार लोगों की जाने के बाद ही कार्रवाई होगी? इस बीच प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी का भी बयान और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। उनका कहना है कि नर्मदा में पेट्रोल डीजल बोट पर रोके हैं और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अब जरा आप सोचिए,
जिस विभाग की जिम्मेदारी पर्यटन और सुरक्षा की है, अगर उसी के मंत्री को नियमों की जानकारी नहीं है तो हालात कितने ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। यह बयान सिर्फ एक गलती नहीं है बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम की लापरवाही को उजागर करता है। अब अगर आप इस पूरे हादसे को एक बड़े फ्रेम में देखें तो यह घटना सिर्फ एक क्रूज डूबने की नहीं है, बल्कि ये उस व्यवस्था की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां नियम कागजों पर होते हैं और जमीनी स्तर पर उनकी अनदेखी साफ दिख रही है। जहां क्षमता से ज्यादा लोग बैठाए जाते हैं, वहां मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जहां सुरक्षा सिर्फ एक औपचारिक बन करके रह जाती है और जहां जब हादसा होता है तो जिम्मेदारी तय करने के बजाय छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर दी जाती है। सवाल सबसे बड़ा यहां यह है कि क्या इस हादसे से कोई सबक लिया जाएगा? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? साथ ही दोस्तों, इस हादसे के बाद उस मां बेटे की तस्वीर पूरी तरफ सोशल मीडिया पर छाई हुई है और हर कोई उस फोटो को देख करके ये कह रहा है कि मां की ममता ऐसी ही होती है। उस मां ने अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचाने की बेशक हर प्रयास किए होंगे, लेकिन जब वो मां समझ गई कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब उस मां ने अपने उस बेटे को सीने से लगा करके ही दोनों ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, आज जरूरत सिर्फ संवेदना की नहीं है बल्कि जिम्मेदारी तय करने की है। जरूरत है कि जांच सिर्फ कागजों तक सीमित ना रहे बल्कि दोषियों को सख्त सजा दिया जाए और सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसी घटनाओं को दोहराने से रोकने के लिए सिस्टम को मजबूत किया जाए, क्योंकि हर जान की कीमत होती है। हर किसी भी लापरवाही की वजह से वो कीमत नहीं चुकाई जानी चाहिए। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा और इस पूरे घटनाक्रम में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। आप देख रहे थे बतकई चौक, मैं हूं गरिमा। नमस्कार।